वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी का तहखाना खुलने के बाद आज तीसरे दिन भी पूजा जारी है। लोग दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेजरी में रखी 8 मूर्तियों को व्यास जी तहखाने में स्थापित करा दिया है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने की मुस्लिम पक्ष की मांग पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज है। मुस्लिम संगठन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की अब बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट का फिलहाल राहत देने से इनकार। व्यास जी तहखाने में रखी गई मूर्तियां। तहखाने में मूर्तियों की पूजा जारी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर मुस्लिम पक्ष को दोहरा झटका लगा है। पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की व्यास जी तहखाने में पूजा रोकने वाली याचिका पर फौरी राहत देने से इनकार कर दिया। दूसरा, ट्रेजरी में रखी 8 मूर्तियों को तहखाने में स्थापित कर दिया गया, जिसकी अब विधिवत पूजा अर्चना भोग आरती हो रही है। हाईकोर्ट अब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयते उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी जैसे संगठन इन दोनों बातों से नाराज हैं। इन संगठनों ने कहा कि उन्हें अब कोर्ट के फैसलों पर भी यकीन नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। मुस्लिम पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जुडिशियरी और पूरा सिस्टम सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और एक तरफा फैसले ले रहा है, इसलिए मुसलमानों का सब्र टूट रहा है। फैसला आते ही फौरी एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव हो गया कि दिन शुरू होने से पहले उन्होंने वहां पूजा का इंतजाम बैरिकेड्स काट के किया। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते, तहम्मुल की अपील करते, लेकिन कब तक अपील करेंगे? अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही, तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे, इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां रोएंगे? कोर्ट के फैसले और व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू होने से नाराज ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने शुक्रवार को बंद की कॉल दी थी, जिसके बाद मुस्लिम व्यापारियों ने वाराणसी में अपनी दुकानें बंद रखी। ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए इतनी बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे कि पुलिस को उनसे दूसरी मस्जिदों में जाने की अपील करनी पड़ी।
ज्ञानवापी का मुद्दा संसद में भी उठा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए और कहा कि देश के मुसलमानों को मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों से एक एक करके मस्जिदें छीनी जा रही हैं। आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई।